नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, आपने हमारी कई सारी वीडियो देखी होगी जिससे अपने लाभ की प्राप्ति भी की होगी, पर दोस्तों आज मैं कुछ आपको अलग बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं पेड़ पौधों की जानकारी आपको बताता हूं और भी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं, पर आज मैं कुछ ऐसे दिव्य चमत्कारी पेड़ों के बारे में जानकारी बताना चाहूंगा जो हर कोई इस जानकारी को ना तो जानता है और ना ही जो जानता है वह बताता भी नहीं है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र की बहुत सी जानकारी छुपी जा रही है, क्योंकि वनस्पति जो होते हैं, जो दुर्लभ से दुर्लभ पेड़ पौधे होते हैं, दोस्तों आप सोच नहीं सकते यह आज की पीढ़ी को, जो आज का युग चल रहा है, इसको इतने सारे फायदे दे सकता है, क्योंकि आज के जमाने में इनका उपयोग किसी को नहीं पता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ऐसे कई पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्र की ऐसी जानकारी बताऊं, आप लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको धन की इच्छा है तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और आपकी मनोकामना है कोई तो बड़े ही आसानी से आप पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपको इससे लाभ ही लाभ न हो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आज तक जितने भी लोगों को यह जानकारी बताई है, पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, या फिर जो तांत्रिक लोग होते हैं वह इससे कोई ना कोई उपाय करते हैं, वह जानकारी मैं आपके लिए फ्री में आपके लिए लेकर आता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक एवं हर एक हिंदू भाई तक यह वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, महायोग टीवी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में ये पौधा देख लीजिए, और इस पौधे के बारे में मैं पहले भी कई जानकारी बता चुका हूं। ये पौधे बहुत ही दुर्लभ है और ये पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जब आप जो है औषधि प्रयोग जानेंगे, इनका तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे, इनका धार्मिक प्रयोग सीखेंगे, तो आप यकीन मानिए इस पौधे को कल ही आप अपने घर के गमले में लगा लेंगे। यानी दोस्तों, ये पौधे चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी न किसी रूप में काम जरूर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पौधों के आयुर्वेदिक चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा, जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों की चमत्कारिक लाभ को, आयुर्वेदिक लाभ को सीखना जरूरी है। जो लोग पेड़ पौधे के लाभ को सीख जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। अर्थात दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी की तबीयत खराब हुई, पेड़ पौधों के औषधि प्रयोग जाने तो आगे चल करके वह काम आती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवाई या फिर डॉक्टरी दवा सुलभ नहीं हो पाती, तो पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग काम आते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यह है सफेद गुड़हल। जो ये सफेद गुड़हल है, ये चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। दोस्तों, जो ये सफेद गुड़हल है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है, सफेद गुड़हल ये स्वयं साक्षात माता सरस्वती को समर्पित होता है। जो सफेद गुड़हल है, इसकी जड़ पे नाग का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराने 11 वर्ष पुराने जो सफेद गुड़हल के पौधे मिल जाएं जो कि मोटे हो, तो उसके अंदर में जमीन में दबा हुआ धन होता है। ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों, जो सफेद गुड़हल होते हैं, इसकी जड़ पहनने से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर कोई भी नीच ग्रह आपको परेशान करें, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ पहनने से ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होता है। और इसे कौन कौन से दिन पहनना होता है? तो इसे सोमवार के दिन धारण करना होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको भी पेड़ पौधे एवं वनस्पति शास्त्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें पेड़ पौधे की दुर्लभ एवं चमत्कारी गुणों के बारे में आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है माता दुर्गा इसकी जड़ को पहनने से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो साधक इसकी जड़ को पहने होते हैं, उस पर सदैव मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। ऐसे साधक कभी निर्धन नहीं होते हैं। ऐसे साधक जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर निर्बुद्धि, अर्थात जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हों, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके बुद्धि बहुत ही सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम है,
अगर ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, निर्बुद्धि भी उनकी बुद्धिमान हो जाती है। बुद्धि में बहुत ही तीव्रता आती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और यह भी कहा जाता है इसकी जड़ को धारण करने से, दोस्तों इसकी जड़ धारण करने से पहले आपको इसके पौधे की जड़ में कच्चा दूध डालना है, फिर आपको इसकी जड़ प्रयोग में लाना है। तो इसकी जड़ को धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यहां तक इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि तिजोरी में इसको रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन कभी खाली नहीं होता। तो कोशिश करें इस पौधे की जड़ को आप अपने धन स्थान में जरूर रखें। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि लक्ष्मी को भगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दूधिया पौधा आप अपने घर में मत लगाना। दूधिया पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी को भगाने का काम करते हैं। अब दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है सहदेवी और इसके बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, इसके बारे में कई जानकारी बता चुका हूं। सहदेवी का जो पौधा है, ये सब जितने भी संसार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सबकी देवी कही जाती हैं, अर्थात सबकी इष्ट देवी हैं। तो दोस्तों, जो ये सहदेवी हैं, इसे देवी पद इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है और इसका जो रिजल्ट है तत्काल है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, सबकी देवी कही जाती हैं। तो इसलिए इसका नाम सहदेवी है। मैं इसके 5 दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, 2 आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, 3 इसका दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही आगे चलकर के काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार का ज्ञान सिखाया जाता है। तो ये जो सहदेवी का पौधा है, इसका जो है संतान प्राप्ति में जबरदस्त प्रयोग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र में भी लिखा है और गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान में भी हमें बताया था कि संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, एक काम करना, मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तक इनका प्रयोग करना होता है। सहदेवी के पौधे को सुखा लेना है, इसके पूरे पंचांग को सुखा लेना है, सुखा करके चूर्ण तैयार कर लेना होता है, चूर्ण बनाना होता है और इसे थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कैसे खाना है? तो आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ में खाली पेट में खाना होता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले और मासिक धर्म के 5 दिन बाद तो 2 महीने के भीतर में गर्भधारण हो जाता है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से या फिर अच्छे जो लोग पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं उनसे संपर्क लेकर के प्रयोग में लाना। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को प्रसव में विलंब होती है, बहुत सारी ऐसी माता बहनें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं, चीड़ फाड़ की नौबत आ जाती है, बहुत से लोगों के तो ऑपरेशन भी होते हैं। तो अगर इससे बचे रहना चाहती हैं ऐसी माता बहनें जिनकी प्रसव में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा को सहन कर रही हैं और प्रसव नहीं हो पा रही है, तो इसकी जड़ को, क्योंकि दोस्तों मैं धर्म हित के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जानकारी बता रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी बताना वीडियो के माध्यम से सही नहीं होता। तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे, इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है, अर्थात जिस माता बहन का प्रसव नहीं हो पा रहा, प्रसव रुक जाता है, तो इसकी जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांध दीजिए, शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को बाहर निकाल देना होता है, अन्यथा गर्भनाल भी निकलने का खतरा रहता है। तो ये जबरदस्त रामबाण ये काम करता है। प्रसव को बाहर निकालने के लिए माता बहन की डिलीवरी अगर रुक चुकी है, बच्चे गर्भ से बाहर नहीं हो रहे, तो तत्काल 15 से 25 मिनट के भीतर में बाहर हो जाते हैं। फिर इसकी जड़ को आपको तत्काल किसी नदी में जाकर के विसर्जित कर देना है या तालाब में विसर्जित कर देना, इसे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद यह खांसी का रामबाण दवा है। इसके जड़ को गले में पहनने से अगर खांसी लंबे समय से है, ठीक नहीं हो रही, तो वो खांसी ठीक हो जाती है। गलसुआ की बीमारी है या फिर गले में सूजन है, तो गलसुआ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। गले में जो सूजन बनी हुई है वो भी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है। पुरुषों के लिए रामबाण दवा है। इसके बाद अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसे रखकर कि सोने से, जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती कि हमें रात में नींद नहीं आ पाती, रात में नींद अच्छे से नहीं आती,
रात में हम देर तक जागते हैं, फिर नींद आती है, तो अनिद्रा दूर करने के लिए तकिए के नीचे इसके पौधे को रखने से शीघ्र नींद आ जाती है। या फिर इसके जड़ को, इसकी छोटी सी जड़ ले आइए और इसकी जड़ को आप अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आराम करें। 15 से 25 मिनट लगेंगे, आपको शीघ्र नींद आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ज्वर दूर करने के लिए, अर्थात तेज ज्वर है, कैसा भी बुखार है, बुखार में आप तत्काल आराम पाना चाहते हैं, डॉक्टरी दवा तेजी से काम नहीं कर पा रही, परेशान हो चुके हैं, या फिर ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पे डॉक्टरी दवा नहीं है, तो ये जो सहदेवी नाम के पौधे हैं, ये यत्र तत्र आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसकी जड़ को लाइए और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और तकिए के नीचे में रख दीजिए। तत्काल दोस्तों ज्वर में लाभ मिलेगा। जब आप सोएंगे तो दोस्तों इसका दूसरा प्रयोग सुन सकते हैं। ये जो जड़ है, इसको कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में आप अपने सिर में बांधे, अर्थात लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए इसकी जड़ को, और आप अपने सिर पर बांधे तो तत्काल लाभ मिलता है, बुखार उतर जाता है। सिर में कपड़े के सहारे आपको इसे बांधना है, तत्काल लाभ मिलता है। इस प्रकार मैं इसलिए गुप्त जानकारी भी बता रहा हूं, ताकि जीवन में इस प्रकार के रोग होने पर आप जो है परेशान ना हो। सच्चे दिल से भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, जानते हैं महायोग टीवी चैनल के माध्यम से शमी का पौधे की विशेषताएं और उससे जुड़ी जानकारी। घर में लगा शमी का पौधा या तो आपको मालामाल कर देगा या फिर बना देगा भिखारी। अगर की यह गलतियां तो दोस्तों हिंदू धर्म में पेड़ पौधों का विशेष स्थान है। घर पर पवित्र पौधा लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समय ऐसा ही एक पौधा है जिसको घर पर लगाने से धन संपदा तो बढ़ती ही है, साथ ही शनिदेव की कृपा भी मिलती है। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त, इसीलिए जब शनि की महादशा आती है तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको बता दें कि शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव प्रसन्न तो होते ही है, साथ ही आपकी गलतियों के कारण क्रोधित भी हो जाते हैं, जिससे आपके घर में गरीबी आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए शमी का पौधा घर पर लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। तो लाइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नियमित शमी के पौधे की पूजा की जाए तो और सरसों के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाया जाए तो शनि दोष और बसु दोष बहुत जल्द दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसे घर में खुशियां अपना बसेरा बना लेती है, धन दौलत सब कुछ हासिल हो जाता है और कर्ज भी उसे व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। दोस्तों नंबर 2, शमी का पौधा घर पर लगाने से घर से नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। टोने टोटके के कारण प्रगति में आने वाले अवरोध को समय उसका नाश करता है। ऐसे में आपके घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति टोना टोटका नहीं कर सकता, भूत बड़ा सब भाग जाती है। दुश्मन से परेशान व्यक्ति को समय के पौधे के विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और यह 100% सही है दोस्तों। नंबर 3, यह गलतियां करने से बचे। कई लोग जाने अनजाने में इस पौधे को गलत दिशा और गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे उसे व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है, साथ ही मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस पौधे के पास नाली नहीं होनी चाहिए, पूर्ण कचरा गांधी मिट्टी उसके आसपास, थूकना भी नहीं चाहिए। जब भी आप पौधे को लगे तो उसमें गोबर खाद या कपोस्ट ही लगे और सांप मिट्टी का इस्तेमाल करें। केमिकल का इस्तेमाल भूल से भी ना करें। जो लोग शमी के पौधे की देखरेख नहीं करते तो उसे घर में सीधे तौर पर बर्बादी शुरू हो जाती है। शनि की पूर्ण दृष्टि ऐसे घर पर बहुत ही जल्द पड़ जाती है और जो लोग शमी के पौधे की करे बहुत अच्छे से करते हैं तो उसे घर में धन दौलत का लगता है। अंबर शनिदेव भी उसे व्यक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों महायोग टीवी चैनल का एक आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। महायोगी टीवी यूट्यूब चैनल सही जानकारी ही देगा आपको दोस्तों। नंबर 4, कहां लगे शमी का पौधा और कहां नहीं शमी का पौधा। आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। इसे सदैव आप अपने घर से निकलते समय ऐसी दशा में लगे जब भी आप घर से बाहर निकले
तो यह आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़े और इस दिशा में पौधे को लगाए। शमी के पौधे को आप छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। दक्षिण दिशा में अगर रोशनी नहीं आती तो आप इसे पूर्व दिशा या किस कोण में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पूजा में सरसों के तेल का इस्तेमाल। कभी भी आप शमी और पीपल के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि तेल को दीपक में डालते समय सारा भाई देना है, घर पर भूल से भी नहीं लाना है। और अगर घर में शमी के पौधे में दीपक जलाना हो तो यही काम करना है। तेल को नहीं बचाना है सर, तेल दिए में डाल देना है। सरसों के तेल को आप जरूर के हिसाब से किसी भी शीशे में ले जा सकते हैं ताकि दीपक उसी मात्रा में जेल जिस मात्रा में अपने सरसों का तेल लिया हो, क्योंकि शनिवार के दिन शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, वापस नहीं लाया जाता। अगर लक्ष्मी प्राप्ति करने के अनेक साधन बता चुके हैं, जैसे कि आप जो है तंत्र के प्रयोग से मां लक्ष्मी को खींच सकते हैं, इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों से मां लक्ष्मी को बांध सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तंत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग जो है चमत्कारिक जड़ी बूटी वनस्पति का प्रयोग करते हैं। तो हमारे तंत्र शास्त्र में, वनस्पति शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को अपना करके मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप ये 9 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो आपकी कंगाली को स्वयं दूर करती है। जी हाँ मित्रों, आपकी कंगाली को स्वयं मां लक्ष्मी दूर करेगी। और मैं आप लोगों को 9 वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे आपको अपने पर्स में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ में पर्स रहता है और पर्स में हम हमेशा पैसे रखते हैं। तो लक्ष्मी के साथ में अगर ये चीज रखना शुरू कर देंगे तो आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। और स्वयं समझ लीजिए, जहां पे मैं आप लोगों को जो पवित्र चीज बताऊंगा, ये चीज रखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी, क्योंकि पर्स में आप हमेशा पैसे रखते हैं और पैसे के साथ में अगर ये चीज रखना शुरू कर देंगे तो ये धन को आकर्षित करेंगे, आपके धन की बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। तो मैं 9 चीज के बारे में बताऊंगा जिसे आज ही आपको अपने पर्स में रखना शुरू कर देना है। ये 9 में से कोई भी एक चीज अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देंगे तो आपको जल्द धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। बस टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखेंगे तब ये फल प्रदान करेंगे। विश्वास नहीं है तो भगवान आपके सामने में खड़े हैं, पत्थर जैसे है। अगर विश्वास है तो आप पत्थर में देखेंगे तो भगवान आपको नजर आने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी होता है। तो आइए इन 9 चीजों के बारे में जानते हैं। पहला है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर्स में तुलसी के पत्ते रखता है तो ऐसे साधक जल्द धनवान बनते हैं। ऐसे साधक को तंत्र बाधा नहीं लगती। जो व्यक्ति अपने पर्स में तुलसी के पत्ते रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति भी नहीं लगती है, और नकारात्मक शक्ति लगने के कारण ही हमारे धन का नाश होता है। तो तुलसी का पत्र अपने पर्स में अवश्य रखिए। दूसरे नंबर पे आते हैं चांदी की चाबी। जी हाँ मित्रों, छोटी सी चांदी की चाबी प्रत्येक मनुष्य को अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी होती है। तो चाबी आप रख रहे हैं, समझ जाइए। लक्ष्मी खींचने की ये चाबी है, तो चांदी की चाबी जो भी व्यक्ति अपने पर्स में रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता। तीसरे नंबर पे आते हैं भगवान शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र। जी हाँ, भगवान शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र रखने से भी हमारा जो दुर्भाग्य है ये दूर होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं देवी देवताओं पर चढ़ाया गया फूल। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर्स में रखता है तो ऐसे जो फूल होते हैं एक प्रकार का देवी देवताओं का प्रसाद होता है। जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे ये अन्न धन की कमी नहीं होने देंगे। 5वें नंबर पे आते हैं चावल जी। हाँ, देवी देवताओं को जो चढ़ाए गए चावल होते हैं जिसे हम अक्षत बोलते हैं, ये भी इनके 4 से 5 दाने अपने पर्स में अवश्य रखिए। ये भी आपके पर्स को कभी खाली नहीं होने देते, पैसों से हमेशा भरे रखने का काम करते हैं। 6ठे नंबर पे आते हैं अशोक के पत्ते। और अशोक के पत्ते, इसमें आपको स्वास्तिक बना करके रखना है। अशोक के पत्ते को क्या बोला जाता है? शोकों का शमन करने वाला। तो अशोक के पत्ते भी अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है जो अशोक के पत्ते हैं शोकों का शमन करता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में धन योग नहीं है तो धन योग लिख देंगे। अगर आपके पर्स में पैसों की कमी है तो बिल्कुल ये पैसों की कमी को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देंगे। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं
देवी देवता छपे हुए सिक्के, जो व्यक्ति देवी देवताओं के छपे हुए सिक्के गंगा जल में 24 घंटे के लिए डूबा करके धूप दीप दिखा करके अगर रखते हैं तो इस प्रकार के जो सिक्के होते हैं जागृत हो जाते हैं। जागृत सिक्का हमेशा फायदा देने का काम करता है, बस लेकिन इसे जगाना जरूरी है। वीडियो में जो उपाय बताया है उस उपाय से जागेंगे। इसके बाद 8वीं चीज आपको लेनी है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते पर ओम लिख लीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए या फिर श्री लिख लीजिए। ये तीनों में से कोई भी एक चीज लिख करके और किससे लिखना है तो आपको इसे जो है बंधन से लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद जो है आप इसे अपने पर्स में सुखा लीजिए। इसे धूप में इसके बाद अपने इसे पर्स में रखिए तो कभी भी आपका पर्स पैसों को नहीं खाएगा, यानी कि पैसों से हमेशा भरे रहेगा। 9वीं एवं अंतिम चीज बता रहा हूं, तुलसी की जड़। जी हाँ, तुलसी की जड़ भी अगर पर्स में अपने धारण करते हैं तो कभी भी आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं होगी। तुलसी की जड़ आप जो है नहीं रख पाते तो गौ माता के जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, अगर इसे अपने पर्स में रखते हैं तो कभी भी आपके पर्स में अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये जो छोटे छोटे मैं तांत्रिक वस्तुएं बताया हूं, जो छोटी छोटी जड़ी बूटी के बारे में बताया हूं, ये जड़ी बूटी हमारी किस्मत को संवारने का काम करती है। ये अपने पर्स में अवश्य रखना शुरू कर दीजिए और खुद आप कल कमेंट में आकर के मुझे बोलेंगे, गुरुजी ये जो आपने उपाय बताया, इस उपाय से हमें काफी फायदा मिला। हमारे जो है धन में बढ़ोतरी हुई। आप जो भी उपाय बताते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इस प्रकार के आप स्वयं कमेंट में आकर के बोलेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।